बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम सैयद बिलाल शाह के फार्म पे टंडोवाला यार में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम डिज़ीज़ जो कि काफ़ी तेज़ी से हमारे सिंध के एरियाज़ में केले की फसल में फैलती जा रही है। वो है पनामा विल्ट। इसको पनामा विल्ट भी कहते हैं और इसको फिज़ोरियम विल्ट भी कहते हैं। इसे TR4 भी कहा जाता है और इसे बनाना कैंसर भी कहा जाता है। यानी ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जिसको हम बनाना कैंसर भी कह सकते हैं, जो कैंसर की तरह जो है वो फैल जाती है और हमारे प्लांट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। तो इसकी ये जो बीमारी है पनामा विल्ट, ये जो बीमारी है 1874 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुई। उसके बाद ये पनामा आइलैंड से इंडिया के इलाके में आई तकरीबन 1920 के एरियाज़ में, जिसके बाद इसका नाम जो है वो पनामा विल्ट रखा गया। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है उसको फिज़ोरियम ऑक्सीस्पोरियम कहा जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये एक फंगल डिज़ीज़ है जो कि सॉइल बोर्न डिज़ीज़ है, जो कि ज़मीन से जो है वो होती है। ज़मीन की वजह से जो है आपके हमारे सॉइल के अंदर ये बिल्ट इन हो जाती है और फिर हमारे रूट से जो है हमारे केले के फसल को जो है वो ख़राब कर रही होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं हम कैसे पहचानें कि ये बीमारी हमारे फसल में लग चुकी है। इसके जो बुनियादी सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो हमारे ओल्डर लीव्स हैं, जो पुराने पत्ते हैं, उनमें ये बीमारी हमें नज़र आती है। मिसाल के तौर पे हमारे प्लांट के जो 4-5 माह पुराने पत्ते होंगे, सबसे पहले ये उनमें नज़र आएगी हमें। वो पत्ते बिल्कुल सबसे पहले तो ये जो पत्ता है इसमें अगर ये बीमारी लग गई है, इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होता है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, वहाँ से फिर ये पत्ता जो नीचे ढा जाएगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है। उसके अलावा जो इसका हम अगर इसको देखें कि इस पत्ते में जो इसके ये मार्जिन्स हैं, जो आखिरी इस पत्ते के जहाँ पे जो आखिरी मार्जिन्स हैं, ये सूखना शुरू हो जाते हैं। ये सूखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेवल करते हैं मिड रिब की तरफ, जो ये इसका सेंटर है, इसकी तरफ ये ट्रेवल करते हैं। जो इसके मार्जिन जो सूखना शुरू हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। ये देखें हम कि यहाँ से ये सूखना भी शुरू हो गए और यहाँ से ये येलो भी हो रहे हैं। सूखेंगे, येलो होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मिड रिब की तरफ आएंगे। ये सारा पत्ता इस तरीके से जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा और जो इसकी मिड रिब है, जो ये सेंटर पॉइंट है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत रहेगी। इसमें जो है वो जब तक ये पूरा पत्ता गल सड़ न जाए तब तक ये मिड रिब जो ये ख़राब नहीं होगी। इसके ज़रिए हम इसको पहचान सकते हैं अगर ये मिड रिब बिल्कुल सही सलामत है, इसमें कोई ख़राबी नहीं हुई और ये साइडों से ये पत्ते जो है वो सड़ना शुरू हो गए हैं, येलो हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मिड रिब की तरफ बढ़ रहे हैं, इट मीन्स के इसमें फिज़ोरियम विल्ट या पनामा विल्ट की जो बीमारी है वो आ चुकी है। उसके बाद जब ये पूरा पत्ता जो है वो इस बीमारी में बिल्कुल यहाँ फैल जाएगी तो आखिर में ये पत्ता क्या होगा कि इसकी तरह बिल्कुल सूख के नीचे गिर जाएगा। जब 2 से 2.5 माह का हमारा पत्ता होगा तो उसमें इसके सिम्टम्स आना शुरू होंगे। 5 माह पे पहुंचेगा तो बिल्कुल ये सूख के नीचे गिर जाएगा। एक इसका जो सिम्टम है वो ये है। इसका एक सिम्टम ये भी है कि जो इसमें ये फ्रूट लगेगा, जो बंच लगेगा, ये फल जो इसका है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कहीं से छोटा हो जाएगा, कहीं से बड़ा हो जाएगा। यानी एक जो साइज़ होता है हमारे पास फल का, वो एक साइज़ नहीं रहेगा। यहाँ से ये किसी ऊपर की सिर्फ जा रहा है, यहाँ से छोटा रह जाएगा, यहाँ से बड़ा होगा, फिर छोटा रह जाएगा। ये डिसऑर्डर हो जाएगा। एक इसका फ्रूट में सिम्टम ये आता है और दूसरा इसके फ्रूट में सिम्टम ये आ रहा होता है कि ये अर्ली मैच्योर हो जाता है। यानी जिसको हम जिस तरीके से तकरीबन एक बंच हमारा ऑन एन एवरेज 3 माह में जो है वो मैच्योर होता है। 3 माह के बाद हम उसको काट के स्टोर में ले जाते हैं, लेकिन इस बीमारी की सूरत में ये अर्ली मैच्योर हो जाएगा, पहले मैच्योर हो जाएगा। इन दोनों सूरतों में ये फ्रूट हमारे किसी काम का नहीं होगा। अगर ये प्लांट के ऊपर ही अर्ली मैच्योर हो जाए या ये डिसऑर्डर हो जाए तो दोनों सूरतों में ये सेलेबल नहीं रहेगा, हम इसको सेल नहीं कर पाएंगे। एंड ये यहाँ से गलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ से बिल्कुल जो है वो गल चुका है। ये यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है, ये गल जाएगा, यहाँ से ये गल जाएगा। आपका जो ये लूंगर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गल के लूंगर गिर सकता है। आखिर में एंड ऑफ द डे जो पूरा ये प्लांट है, जो इसका सूडो स्टेम है, ये भी गल के गिर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। इस बीमारी में होता यह है कि जो ये फंगस हैं इसके, वो फंगस इस प्लांट के वस्क्यूलर सिस्टम में एंटर हो जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं।
जब प्लांट का वस्कुलर सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ रहे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स आना बंद हो जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे प्लांट के मुख्तलिफ बॉडीज़ तक तो फिर ये प्लांट जो है वो ज़ाहिर बग़ैर न्यूट्रिएंट के ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा और गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी जो एक मेन जो इसका सिम्टम है वो ये है कि प्लांट हमारा गल सड़ जाएगा। ऊपर से भी जैसे हमने दिखाया कि जहाँ से फ्रूट लगता है फ्रूट का लुंगर भी गल सड़ के नीचे गिर जाएगा और उसके दरमियान से भी जो वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। और जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी रूट्स जो हैं वो भी बिल्कुल गल सड़ चुकी होंगी, उनमें कोई जान नहीं होगी। ये प्लांट हमने कट किया, इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं बिल्कुल यहाँ से ये गल चुकी हैं, इसकी रूट्स यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गई, ये गल चुकी हैं यहाँ से। एक इसका सिम्टम जो है वो ये भी है कि रूट्स जो है वो गलना शुरू हो जाएंगी। जब हम इसके सूडो स्टेम को काटेंगे दरमियान में से तो उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या निशान आ जाते हैं। इसको हम जब बीच में से काट के देखते हैं तो यहाँ से इसमें जो है वो एक कुछ निशानात हमें यहाँ से जो ग्रीन कलर के यहाँ पे ये जो निशान देख रहे हैं हम कि रेडिश ब्राउन ये निशान यहाँ पे आ गए हैं, इसके ये निशानात इस पर आ गए हैं, जिसकी वजह जो ये इसका एक सिम्टम ये है इस डिजीज़ का। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक वो स्मेल आ जाती है, जैसे कोई मछली की जो है वो बदबू हमें आम तौर पे महसूस होती है, गली सड़ी हुई मछली की, वो स्मेल इसके हम जब इसको हम स्मेल करेंगे तो वो स्मेल हमें आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से हमें वो स्मेल यहाँ से फील हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें ये बीमारी आ चुकी है, स्मेल भी आ गई है इसमें। और ये जो इसके सूडोस्टेम के अंदर जो है ये निशानात भी है, रेडिश ब्राउन कलर के जो है वो निशान हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें ये हमारी बीमारी ये आ चुकी है। अब हम आते हैं कि जब ये बीमारी आ गई हमारे फसल में लग गई, अब हमें करना क्या है, हम इसकी रेमेडीज़ क्या है, हम इसको किस तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम इसके थुड़ लेते हैं इसको क्रॉप मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने दूसरी फसल में अपनी दूसरी ज़मीन में लगाने के लिए, तो हमें डिजीज़ फ्री हमें जो इसका प्लांट मटेरियल लेना चाहिए अपनी फसल में लगाने के लिए। सबसे पहला इसका तरीका ये है। दूसरा ये है कि हम वो वैरायटीज़ लगाएं जिन वैरायटीज़ में ये बीमारी नहीं लगती। आमतौर पे जिन वैरायटीज़ में ये बीमारी आ रही है हमारे पास, उन वैरायटी को हम ख़त्म कर दें, उन वैरायटीज़ को न लगाएं जिन वैरायटीज़ में ये बीमारी ज़्यादा हमारे पास आ रही है। तीसरे नंबर पे ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये सॉइल बोर्न डिजीज़ है, ये ज़मीन से आ रही हो, ज़मीन से फैल रही होती है। अगर हम हमारे इस फसल में ये बीमारी आ गई और हमने इसको जब पानी लगाया, इसको जब हमने इरिगेशन की, तो ये पानी इसी बीमारी को लेके जहाँ जहाँ हम पानी लगाएंगे वहाँ वहाँ ये बीमारी फैलती जाएगी। यानी जहाँ तक पौधे को लगा हुआ पानी जाएगा वो बीमारी को अपने साथ लेके जाएगा, वो फंगस को अपने साथ लेके जाएगा। और दूसरे हमारे जो फसल हैं, जो हमारे दूसरे पौधे हैं, वो भी इस बीमारी की लपेट में आ सकते हैं। तो पौधे को ये बीमारी लगी है, हम उस पौधे को निकाल लें, नंबर एक। नंबर दो ये कि उसके गिर्द में जो हमने पानी लगाया है वो पानी हमारे दूसरे पौधों को टच न करे, ताकि दूसरे पौधों को जो है वो ख़राब न कर सके। जहाँ से हमने ये पौधा निकाल लिया वहाँ पे हम सॉइल की पीएच के मुताबिक 100 से 150 ग्राम चूना यानी लाइम जो है वो हम इस्तेमाल करें, ताकि वहाँ पे जो फंगस आ चुके हैं उनको हम किसी तरीके से ख़त्म कर सकें। तीसरे नंबर पे जो इसकी रेमेडी है वो ये है कि हम जिस ज़मीन में ये बीमारी आ चुकी है, जिस फसल में, वहाँ पे हम फिर ये केले का फसल अगले 2 से 3 साल तक न लगाएं, क्रॉप रोटेशन करें। क्यों कि इसलिए कि वो ज़मीन के अंदर वो बीमारी आ चुकी है, ये सॉइल बोर्न डिजीज़ है, ज़मीन के अंदर आ चुकी है। जब ज़मीन के अंदर ये फंगस आ चुका है तो ये आसानी से नहीं जाएगा। हमें केले का फसल ख़त्म करके यहाँ पे 2-3 साल तक चावल या फिर गन्ने की काश्त करनी चाहिए। वो फसल लगाएं जहाँ पे हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा जिस फसल में हम पानी लगाते हैं, ताकि अगले 2 से 3 सालों तक वो मुख्तलिफ जो उसमें हम फ्लड इरिगेशन करेंगे, ज़्यादा पानी लगाएंगे, ताकि वो फंगस जो है वहाँ से ख़त्म हो जाए। जब फंगस वहाँ से ख़त्म हो जाए तो फिर हम वापस वहाँ पे जो केले का फसल है वो लगा सकते हैं। जी साजन साहब, आज हमने आपके फार्म पे देखा कि जो फिजोरियम विल्ट है या पनामा विल्ट हम जिसको कहते हैं वो आपके बाग में आ चुकी है। तो आपने इसको कैसे पहचाना, कैसे आपको पता चला कि ये बीमारी है और फिर आपने क्या किया इसको? हम फील्ड में चल रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा यूनिट है वो सूख रहा है, ऊपर से पूरा पीला हो रहा है। हमने नोट किया, फिर उसको निकाला, जड़ से निकाला। हमें भी महसूस हुआ कि ये कोई बीमारी है, तो फिर हमने आपसे रब्ता किया। अभी आप आए हैं तो आपने जो भी बताया हम उस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, कवर हो जाएगी।
आपसे बात हुई, काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसको हम जी। कैंसर भी कहते हैं, बनाना जी, कैंसर भी इसको कहा जाता है। जी इसको फिजोरियम विल्ट भी कहते हैं, इसको पनामा विल्ट भी कहते हैं, इसे TR4 भी कहते हैं, जी हाँ ट्रॉपिकल रेस फोर्स का नाम वो भी जी, कहा जी। जाता है। इतनी ख़तरनाक बीमारी है ये। जी तो इसको आपको जो है वो ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें आपसे हमने डिस्कस की हैं जी हाँ वो आपको करनी पड़ेंगी। आपको बिल्कुल इसके सर। सिम्टम्स हमने बता दिए जी हाँ कि इसके जो पुराने पत्ते हैं, जी जी सबसे पहले उन पुराने पत्तों में जो है बीमारी ज़ाहिर होती है। उनमें होती वो पत्ते जो हैं वो जो उनका बॉर्डर है, जी जी मार्जिन है, वहाँ से वो पीले होना शुरू होते हैं, बिल्कुल फिर वो खुश्क हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो दरमियान है उसका मिडरिप जहाँ पे आती है बिल्कुल उसकी तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ यानी यहाँ से पत्ता पीला होना शुरू पीला होगा, होना शुरू होता फिर वो काला हो जाएगा, हाँ, सड़ जाएगा सड़ जाएगा और ये मिड रिप तक पहुँचेगा। जो मिड रिप इसकी वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी, उसमें कोई फ़र्क सही नहीं आएगा। सही एक तो इसका जो है सिम्टम्स ये है। हाँ दूसरा इसका सिम्टम ये है कि इसका जो फ्रूट है हाँ वो डिसऑर्डर हो जाएगा, जल्दी मैच्योर हो जल्दी जाएगा, mature। वो भी उसकी निशानी है हाँ। कि वो फ्रूट हमारे किसी काम का नहीं होगा फिर। बिल्कुल तीसरी इसकी निशानी ये है कि ये जहाँ से इसका लूंगर निकलता है वहाँ से ये गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। गलना, अब देखें वहाँ से बिल्कुल गल गया होगा, जी, वहाँ जी। से ये गल के वहाँ से कभी कभी लूंगर नीचे गिर भी जाता है, यहाँ गिर जाता इतना गल जाता हाँ, है कि गिर लूंगर भी नीचे गिर जाता है, बिल्कुल लूंगर भी गिर जाता है और इसका जो थोड़े जो इसका स्टेम है जी वो भी गल जाता है। बिल्कुल गलत आप इसको जड़ से निकाल के देखेंगे, जड़ें भी इसकी गली हुई हैं, हाँ सड़ जाएंगी हाँ। वो। और तीसरा इसका सिम्टम ये है, जब हम इसको बीच में से काटेंगे जी तो काटने के बाद इसके अंदर हमें वो जो है वो हरे रंग के या हाँ, गोल ब्राउन गोल रंग के जो है गोल ना वो वाले धब्बे हाँ, नजर आएंगे, धब्बे नजर आते लाइंस नजर आएंगे, बिल्कुल वो भी जो इसकी जैसे निशानी कोई है, जख्म हो उसमें वो भी अंदर। इसकी निशानी है कि हाँ। इसमें ये बीमारी लग चुकी है। ऐसे ही होता और इसकी आखिरी निशानी ये है कि इसके अंदर से जो एक मछली की जो है ना वो हाँ, बू आती है, बू स्मेल आती है, बिल्कुल आती वो स्मेल है इसका, मतलब फिर तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए जी कि जी ये फिजोरियम विल्ट जो है ये ज़मीन की बीमारी है, ज़मीन में फंगस के तौर पे बीमारी आती है और वहाँ से ये फैलती है। जी हाँ इसको फैलने से रोकने के लिए हमें जो पानी है, हाँ, पानी को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो दूसरे फसलों को जो है वो ना लगे। जी हाँ इसके जो हरे पोर्शन हैं, मिसाल के तौर पर इसका हम कोई हिस्सा काट के कहीं जाके लगाएंगे, जी। ज़ाहिर है वहाँ भी वो अपनी बीमारी अपने वहाँ साथ हाँ, ले जाएगा। बीमार थोड़ा हम कहीं नहीं लगाएं, जी हाँ और जो पानी है, ये दो तरीके हैं इसके फैलने के, जी जी बीमार थोड़े से भी फैलेगी बीमार और जो पानी लगेगा उसके ज़रिए भी जो ये दूसरे अपना फसल तक फैल जाएगी। ठीक तो इन चीज़ों को हमने रोकना है। ठीक ठीक है, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।